चलो देखो, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस। रिफ्रैक्टेड मतलब लेंस की बात कर रहा है, रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, लेंस की बात कर रहा है, समझ में लेना। यहाँ रिफ्लेक्शन लिखा होता तो मिरर की बात चल रही है, ठीक है। हाँ लिख भी रखा है। किसके बारे में बात कर रहा है ये, कनकेव लेंस के बारे में बात कर रहा है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे एक लाइट, इसने बोला लाइट आई, ये बेसिक है F1 टू F1 F2 टू F2, ये बेसिक बनाना ही है। और ये क्या होता है, ऑप्टिकली सेंटर, नहीं सब में कॉन्वेक्स में भी सेम, कॉपी पेस्ट। क्या बोला गया यहाँ पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट इसके पैरेलल आई, क्या होगा, ये दूर भगती है लाइटें, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, लाइट ऐसे निकल जाएगी, कुछ हो गया तैयार। अगर कोई लाइट ऐसे आ रही होगी फोकस से तो ऐसे निकल जाएगी पैरेलल। इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल, फोकस से निकल रही है कुछ इस बार। हाँ क्या है, हाँ 5 नंबर का है। ऊपर वाला पार्ट मान लो 2 नंबर का हो गया, और नीचे वाला 3 नंबर का, क्वेश्चन 3 नंबर का है। एक 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्या हो गया है तुम्हारा, हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट मतलब H1। प्लेस द परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस का नाम पता होना चाहिए, इसको रख लो बस, रख फोकल लेंथ दे दी तो F1 लिखो, F2 लिखो, जो भी लिखना है लिख लो। 24 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16, यहां क्या होगा, डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट का, इतना ही पढ़ना है। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, 16। पोजीशन मतलब हमेशा मैक्सिमम केस में ना वी पूछता है, 80% केस तो वी वाले आएंगे। साइज वगैरह वो एडजस्ट कर लें, साइज मतलब है H1 दे रखा है तो H1 दे रखा है तो H2 तुम्हें बताना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन क्या बताया था, यू कैसा रहता है वैसा हमेशा, किसी का क्वेश्चन कोई सा भी हो तो तुम्हें माइनस लगाना है, बस ये याद रखना है। फोकल, फोकल किस में होती है, कॉनकेव, कोई सा मिरर हो या लेंस हो, कॉनकेव में माइनस और कॉन्वेक्स में क्या रहेगा, प्लस। डन। वो यार मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, याद क्यों करना है, ऐसे ही रहता देखो ना। यू हमेशा माइनस, एफ कनकेव आया तो माइनस, कॉन्वेक्स आया प्लस, दो ही चीज तो पता करनी है, सेम सेम लॉजिक। और H1 हमेशा प्लस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/v की, तो प्लस वाला उधर जगह हो जाएगा, माइनस नहीं माइनस वाला प्लस, तो 1/v, एफ की और यू की वैल्यू डालो, एफ कितना आएगा 24, v कितना आएगा 16। अरे ये -16 नहीं है, प्लस माइनस माइनस, एलसीएम कितना आएगा, देखो क्वेश्चन इतना आसान है ना, एलसीएम लगभग इन्हीं के अराउंड आ जाता है, कितना है और 48, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3, आंसर आएगा -1 में 48, 1/v, और v की वैल्यू -48। वेस्ट है, बायो वेस्ट, वो हमेशा के लिए ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। कि जैसे प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक बना रहता है जिंदगी भर, ऐसे ही ये भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हमारा, वो भी ऐसे ही बना रहेगा, कभी सड़ेगा गलेगा नहीं, कुत्ता कहीं मर गया तो पड़ा ही रहेगा जिंदगी भर। इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है ओजोन के बारे में। पहला बोला गया ओजोन इज पॉइजनस गैस, सही है गलत है, सही है। अगर ओजोन को हम इनहेल कर लें तो क्या हो जाएगा, वो आदमी गया। बी, ओजोन सील्ड इन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन, सील्ड मतलब प्रोटेक्ट करती है अर्थ सरफेस को, फ्रॉम किससे, जो अर्थ इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है, सही है गलत है, इंफ्रारेड निकलती है, अल्ट्रा क्या था वो, अल्ट्रावायलेट रे थी,
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड नहीं निकलती। ठीक है, क्या लेना है यहाँ पे, और सुनो पहले, देखो लिखा है ओजोन इज द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग द ऑक्सीजन मोलिक्यूल। मतलब ओजोन गैस बनती है जब ऑक्सीजन मोलिक्यूल में यूवी रे पड़ती है। ओजोन कैसे बनती है, ऑक्सीजन से तो बनती है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है, यहां नहीं बन रही, क्यों, क्योंकि यहाँ यूवी रे नहीं है। रिएक्शन क्या थी, O2, नहीं O2 में जब यूवी रे पड़ेगी क्या बनेगा, O प्लस O, फिर से O2 प्लस O क्या बनेगा, O3 बनेगा। तो समझ में आया क्या था, तो मतलब क्या है, ओजोन है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब बनेगा किससे, यूवी जब रिएक्ट करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये सही है फिलहाल। क्या, अभी रुक जाओ तो जाओ भाई, ये भी सही था। अभी यहाँ इंफ्रारेड और अल्ट्रा वो क्या था, डी पॉइंट क्या लिखा, एट द लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म मोस्ट एसेंशियल फंक्शन। मतलब कि अर्थ एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे लेवल पे, एटमॉस्फेयर है पूरा ये, सबसे नीचे मतलब ये एरिया में समझ सकते हो, बहुत अच्छा, मतलब ये ओजोन परफॉर्मेंस इज द मोस्ट एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कोई काम है ओजोन का नहीं है, अपर मोस्ट में सबसे ज्यादा काम है। तो ये वाली भी हमारी क्या हो जाएगी, तो सही कौन सी हुई, फिर से सुन, लोअर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, लोअर लेवल ये जहां हम रह रहे हैं, अपर लेवल जो बाहर की तरफ, डन। बोला है ओजोन परफॉर्म, ओजोन यहाँ पे अच्छा काम कर रही है, कुछ है, ओजोन यहाँ है ही नहीं, अगर ओजोन होती तो हम नहीं होते, डन। तुम्हारा कौन सही पॉइंट हो गया, ए और सी वाला। ये भी आसान क्वेश्चन है, तुम बताना, ठीक है। और सेशन बोला गया है रेड लाइट सिग्नल आर यूज्ड टू स्टॉप व्हीकल ऑन द रोड, सही है। बोला गया रेड कलर लाइट स्कैटर द मोस्ट एज टू बी द विजिबल फ्रॉम द लार्ज डिस्टेंस। मतलब रेड कलर की जो लाइट होती है सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, मतलब फैलती है, इस वजह से ज्यादा दूर से देख पाते हैं। रेड लाइट फैलती ही तो नहीं है। अब एग्जांपल, यहां से 7 अलग अलग कलर निकल रहे हैं, ठीक है, जो चीज फैल जाएगी वो तो यहीं पे खत्म हो जाएगी ना, फैल के खत्म हो गई। जो चीज फैलेगी नहीं ज्यादा दूर तक जाएगी, यहां तक चल रही है, ये यहां तक जा रही है, ये यहां तक, इस तरह करते करते सबसे दूर तक कौन सी लाइट जाती है, रेड वाली। क्यों, क्योंकि फैली नहीं रही। रिव्यूअर सुना है ना, इसमें क्या था हमारा, जो सबसे पहले है वो जल्दी स्कैटर हो जाती है, मतलब फैल जाती है, समझे। तो याद रखना है, इस वजह से ये गलत बोल दिया है रीजन, ठीक है। तो असर्शन सही है और रीजन गलत है। द वेस्ट वी जनरेट डेली में बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो वेस्ट हम रोज रोज जनरेट कर रहे होते हैं और वेस्ट कर रहे होते हैं चीजें, वो या तो बायोडिग्रेडेबल होगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल। अजैविक या अजैविक होगा, हाँ या ना, और कोई वेस्ट होता ही नहीं, 2 ही टाइप का वेस्ट होता है ना। वो पूरी गाड़ी आती है, कौन कौन कलर, नहीं नहीं, नीला और हरा। बोला क्या गया है, द वेस्ट जनरेटेड, ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। द वेस्ट जनरेटेड इज नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली मे कॉज सीरियस एनवायरमेंट प्रॉब्लम। मतलब जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं और उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से सही से डिस्पोज करना चाहिए। When do we say that a particular person is suffering from hypermetropia? क्या होता है पहले बताओ, दूर का नहीं दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हमने परसों पढ़ा था, कल हमने दूसरा पढ़ा था। इसके कॉज मैंने बताया थे, 2 पॉइंट बताए थे, कुछ इलोंगेशन ऑफ आई बॉल था, ठीक है, ये पॉइंट याद करके रखने हैं। और कौन से टाइप का लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स और मायोपिया में कॉनकेव। तो इस बात का ध्यान देना है, क्या चीज लगानी है वो डायग्राम। डिकम्पोजर क्या होते हैं, अब घटक, मतलब ठीक है, डिकम्पोजर क्या होते हैं, जितना भी वेस्ट होता है, वो जो भी चीज प्रेजेंट होती है लास्ट में, उसको क्या करता है, वापस उसके टुकड़े टुकड़े करके नेचुरल फॉर्म में ले आता है ना। तो उसके क्या बोलते हैं, अब घटक करना। जो भी जिस चीज से भी चीजें बनी होगी उसी चीज वापस आ जाएगी। एब्सेंस हो क्या, डिकम्पोजर तो क्या होगा, ये तो हो गया ना, 2 फिगर बन गए इसके। अगला क्या बोला हुआ है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या तुम्हें चीजें पता करनी है, तो बताना है, तुम्हें पढ़ के आया ना आज, ये कौन सा केस है कनकेव का, हाँ मिड लेंस का।
ढूंढो, ये तो बताया ना पड़ेगा तेरे को खुद को। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, देखो ना, लिखा तो है, कितना पे लिखा है? अरे बेवकूफ है क्या? ऑब्जेक्ट कहाँ रख, कितनी दूर है, फोकल कितनी दूर है? तो मतलब फोकल से पहले रखा होगा, मतलब कि फोकल और पोल या ऑप्टिकल, इसमें ऑप्टिकल। हाँ, फोकस और पोल का आंसर क्या होता है? हाँ, क्या रहेगा इसका? कहाँ रखा है मिरर, मतलब इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड लेंस। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ही बोल सकते हो, क्या ले सकते हो? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। 24 का डायग्राम बनवाएंगे पहले तो। ये तो मैंने निकाल दिया। अभी क्या निकालना है हमें? साइज ऑफ इमेज। एक फॉर्मूला यूज करना, m इक्वल टू लिखवाया था h2 अपॉन h1 या फिर माइनस v बाई, नहीं, लेंस में देखो h2 की वैल्यू पता नहीं है, h1 की वैल्यू 4 है, v की वैल्यू कितनी है? -48, और u की वैल्यू कितनी है? -16। माइनस माइनस कट गया, यहाँ आया 3, 4 3 जा, हाँ भाई हो गया। डायग्राम इसलिए याद करने जरूरी है ना, उससे आंसर भी हमारे वेरीफाइड हो जाते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, ऑब्जेक्ट देखो, ये पहले पता करना था फोकल कितनी दूर है। फोकल कितनी दूर है इसमें? 24। तो ये कितनी दूर हो गया? सिंपल सा। और रखा कितनी दूर गया इसे? 16 सेंटीमीटर। 16 काउंटिंग पढ़ोगे तो 24 से तो पहले आएगा, तो इसका मतलब कहां रखा गया है? F1 और O के बीच में। समझ में आ रहा है? ये सबसे आखिरी केस है। लाइट पैरेलल जाएगी, F2 से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। ये लाइट ब्रॉड होती जा रही है, तो इसका मतलब यहां तो नहीं मिलेगी कभी। कहां मिलेगी? पीछे की तरफ। इसको बियॉन्ड कैसे, इसके पीछे पर, ये मत बोलने से अच्छा है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट भी कुछ चलेगा। क्या लिखोगे? सेम साइड ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ। तो यहां कुछ बन रही होगी। अच्छा, ऐसा नेचर क्या है? नेचर, इमेज का नेचर होता है वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट। ये याद रख लो, एक याद रखना है तुम्हें, है ना? वर्चुअल क्यों? डॉटेड लाइन आ गई क्योंकि हमने सोचा, हो तो रहा नहीं ऐसा, तो वर्चुअल। और वर्चुअल से हमेशा क्या आएगा? इरेक्ट। क्या है? बना दे फटाफट से। ये तो मिरर आया है, मिरर है, अब तो इसको बनाओ, फटाफट बनाओ। ये ले, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? चम्मच देखा है? चम्मच नहीं देखा? दाल चावल कैसे खाता है? दाल चावल, ये भी ठीक है। हाथ देखा है? हाथ में जो ऐसे केव बन गया, तो ये क्या चीज है? कॉनकेव। ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? कॉन्वेक्स। देखो, इसका तुम्हें क्या लग रहा है, इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? इधर या इधर? हाँ, तो इधर ही होगा, क्योंकि सर्कल ऐसे ही बनेगा, ऐसे समझ सकते हो। ये सेंटर हो गया, उसका आधा एफ हो गया। लाइट क्या बोला गया है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, लाइट पैरेलल आ रही है, तो कहां से पास होगी? पास होनी चाहिए, एक्चुअली में क्या होती है, यहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो मैं लगता है इमेजिनरी पॉइंट है, अदरवाइज तो ऐसे निकल जाती है जो एरो बना दिया है, ऐसे निकल जाती है। लाइट, मिरर के अंदर लाइट जाती नहीं है ना, ये मिरर है, लाइट अंदर जाएगी नहीं, लाइट वहीं से बाहर निकल गई, पीछे आ जाता है। ट्रेस कर लेते हैं कि कहां से आ रही होगी, तो ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। हाँ, लाइट अंदर जा ही नहीं सकती। अरे दूसरी बात याद रखो ना, कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मतलब क्या? फैलने वाली चीज, तो यहाँ फैलेगी ना, एक साथ इकट्ठा नहीं होगी। अब लाइट ऐसे आ रही होगी, लेकिन लाइट अंदर तो जाएगी नहीं, है ना? तो ये लाइट एक्चुअली यहां से वापस चली जानी है। लाइट इस बार यहां से आई, इधर निकल गई। देखो, बोला गया है अ 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल फ्लेम, कैंडल रखी गई है कहीं पे, मोमबत्ती रखी गई है, तो तुम्हें इसमें समझ जाना चाहिए, इसमें हमारे जहां पे टॉल जैसा वर्ड आ जाए ना, वो क्या चीज है? H1। कितना है? डन। परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर आ गया। मिरर का नाम क्या है? कनकेव। इसका यूज क्या होता है? केवल साइन कन्वेंशन के लिए, कहां प्लस कहां माइनस लगाना है वो इस मिरर से पता चलता है। फोकल कितनी हो गई? डिस्टेंस बताया गया है, फ्लेम का पोल से कितनी दूर रखा गया है। डिस्टेंस का बताया गया, फ्लेम कितनी दूर है, मिरर से कितना दूर है? 18।
तो u की वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है, हमसे क्या पूछा गया होगा? पोजीशन और साइज, मतलब कि v और h2। u कैसा होगा? तुम गधे, हाँ हमेशा माइनस। u कैसा रहता है? हमेशा माइनस। और फोकल, बेवकूफ हो, कनकेव में माइनस रहता है, कॉन्वेक्स में प्लस रहता है। पिछली बार हमने प्लस लिया था माइनस लिया था? वो पिछली बार नहीं, रूल याद रखो ना, कॉन्वेक्स में माइन प्लस लिया था, इसमें क्या लेंगे? माइनस। और हाइट कैसी रहती है ऑब्जेक्ट की? हमेशा प्लस, हमेशा प्लस में रहेगा। मिरर फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस, हमें वैल्यू निकाल ली 1/v की, तो u इधर आएगा, 1/f माइनस 1/u। अब करो, फोकल की वैल्यू है -12, इसकी वैल्यू है -18 इक्वल टू 1/v। तो माइनस को हमेशा ऊपर कंसीडर करना है, क्या आएगा? -1/12 माइनस माइनस प्लस 1/18 इक्वल टू 1/v। -3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा +2। सॉल्व करने में क्या आएगा? -1/36 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई, v की वैल्यू कितनी आ गई? अगर तुम्हें अपना आंसर देखना है कि सही आया गलत, तो उसका भी बताता हूं, रुको पहले हाइट निकाल देते हैं। v की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मूला क्या था? h2/h1 इक्वल टू -v/u। h2 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, h1 कितना दे रखा है 1.5, माइनस v की वैल्यू कितनी है -36, अपॉन में u की वैल्यू कितनी है, माइनस से एक माइनस गया, इसको सॉल्व करोगे। अच्छा तुम्हारा h की वैल्यू प्लस में आई माइनस में आई? अभी लगाया माइनस बेटा, मैं देखा। 2 h2 वैल्यू आएगी -3। एक्चुअली ये जस्टिफाई करेंगे तुम्हें कैसे? अच्छा ऑब्जेक्ट रखा कहां गया है, कौन बताएगा पोजीशन? तुम बताओ। कॉनकेव के 6 केस है, मिरर के कॉनकेव मिरर कितने केस है? 6। तो ये कहां पे रखा गया है? ऑब्जेक्ट कहां है? फोकल कितना है? 12। तो आर्क सी कितना होगा? 18 किसके बीच में आता है? 12 और 24 के बीच में आता है ना। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? एफ और सी के बीच में। और जब भी ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में बनता है तो इमेज कहां बनती है? इसी क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में हो, सी और एफ के बीच में हो, इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी, सी से पीछे। समझ में आ रहा है? और सी के पीछे मतलब 24 से ज्यादा। आंसर क्या आया है? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। क्लियर है? और ये रियल है। कनकेव के 5 केस कैसे होते हैं? रियल। रियल का मतलब होता है, और रियल के साथ क्या वर्ड आता है? इन्वर्टेड, उल्टा। उल्टा मतलब माइनस, जब हाइट माइनस में, इसका मतलब क्या है? वो उल्टा बना हुआ है। ऐसे डैश लाइन छोड़ देना, ठीक है? इधर होगा एफ, इधर होगा सी, ये लाइट जाने वाली है। ऑब्जेक्ट रखा गया यहाँ पे, कैसे पता? ये 12 ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, ये कितना है 24, और इमेज कितने पे रख रहे हैं हम? 18 पे। ऑब्जेक्ट जाएगा पैरेलल, कहां से निकलेगा? फोकस से, और दूसरा वाला पोल वाला बना दो। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रही है? पहला ये है, दूसरा ये है, पोल वाला।